हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका केवी एजुकेशन पर। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं ऑल फुल फॉर्म्स। अपनी बायोलॉजी में जितनी भी फुल फॉर्म्स दी हुई हैं सारी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। पहले हम क्लास +1 करेंगे, फिर हम क्लास +2 करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ICBN, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट है ICZN, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब एक बात का यहां पे ध्यान रखेंगे कि ICBN में 4 है और ICZN में यहां पे ऑफ है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना PSTD यानी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। नेक्स्ट है PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है PGA फोस्फोग्लिसरिक एसिड। नेक्स्ट है OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है रुबिस्को, यहां पे 5 स्टार लगा लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रुबिस्को राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, नेक्स्ट है TCA, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है RQ, इसको खास याद रखने की जरूरत नहीं, अपने आप ये याद रह जाएगा। ETC भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अपने आप याद रह जाएगा। PGR भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने आप बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 2,4-D यानी 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है GFR, अपने आप याद रह जाएगा। नेक्स्ट है JGA, अपने आप याद रह जाएगा। ANF एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, वैसे तो अपने आप याद रह जाना चाहिए ये भी। GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, अपने आप याद रह जाएगा। GH ग्रोथ हार्मोन, अपने आप आ जाएगा। प्रोलैक्टिन अपने आप आ जाएगा। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ACTH ये इंपॉर्टेंट है, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। MSH मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अपने आप बन जाएगा। ADH इंपॉर्टेंट है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट है TCT, ये भी इंपॉर्टेंट है, थायरोकैल्सीटोनिन। ठीक है, नेक्स्ट है CCK, ये भी इंपॉर्टेंट है, कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक है, नेक्स्ट है GIP, ये भी इंपॉर्टेंट है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है। नेक्स्ट है PTH, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज कर सकता है, पैराथायरॉयड हार्मोन। T3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों T3 एंड T4। वैसे तो याद आ जाएगा, ट्राई और टेट्रा है ना, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। बट इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि थायरोक्सिन, जो थायरोक्सिन होता है वो किसको बोलते हैं, तो वो T4 को बोलते हैं। ठीक है, याद रखना कि थायरोक्सिन किसको बोलते हैं, T4 को थायरोक्सिन बोला जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब हम बात करते हैं क्लास +2 के बारे में। क्लास +2 PMC पोलन मदर सेल, कोई खास याद रखने की जरूरत नहीं है। MMC मीगास्पोर मदर सेल, ये भी सबको पता ही होता है। ठीक है, PEN, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। HCG बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। HPL बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, RCH बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। STD याद अपने आप रह जाएगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। RTI देखो, ये है ना, तीनों एक ही बात है, ये जो तीनों है वो एक ही बात है ना, ये सेम है। RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। VD यानी वेनरल डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो कोई नीट की तैयारी नहीं भी कर रहा, अब वो भी बता देगा। MMR यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। IMR दोनों क्या है, सिमिलर से है ना, सिमिलर रिलेटिव है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। IUD इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, सबको पता ही होना चाहिए। OCP है ना, ये क्या, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है MTP, यहां पे 5 स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ART, इस पे भी 5 स्टार लगा लो, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। ठीक है, अब यहां पे ये अपनी जो सारी आएंगी ना, ये सारी अपनी वही है, ART के अंदर आती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले है IUI यानी इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन। IUT इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। गिफ्ट मतलब G से गैमीट, I से इंट्रा, F से फैलोपियन, T से ट्रांसफर, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जिफ्ट जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है ना, और ICSI यानी इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, यहां तक थी अपनी, ये यहां तक है अपनी, ये अपनी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स में आती है सारी। फिर नेक्स्ट है SCA सिकल सेल एनीमिया, ये कुछ खास ऐसे पूछी नहीं जाएगी। PKU ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, स्मॉल sRNA सोल्यूबल RNA है ना, SNRNA स्मॉल न्यूक्लियर RNA, HNRNA हेट्रोजेनस न्यूक्लियर RNA, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है आपको।
ठीक है। UTR अनट्रांसलेटेड रीजन, ये भी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज कर सकती है। HGP बच्चा बता देगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देखो BAC एंड YAC दोनों आपस में रिलेटेड है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। नेक्स्ट है VNTR, बहुत इंपॉर्टेंट है VNTR, और इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है SNPs। ठीक है, ये क्या VNTR क्या है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, SNP क्या है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। नेक्स्ट क्या है नाको, ये सबको पता होनी चाहिए, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपने अपने शहरों में देखी भी होगी ना, इसका ऑर्गेनाइजेशन हर शहर में होता है लगभग। ठीक है। एड्स की सबको पता होनी चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV की सबको पता होनी चाहिए, है ना, जनरल नॉलेज की बात है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है। NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बोलते हैं ना कि NGO खोला हुआ है, तो यही तो होते हैं, वो सरकारी नहीं होते, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एलाइजा बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेट असे। ठीक है। CMI ऐसा कुछ है, डायरेक्ट ऐसा पूछा नहीं जाएगा इसमें से, सेल मीडिएटेड। ठीक है। MALT माल्ट, ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। MOET, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने ब्रीडिंग वाले टॉपिक में है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। नेक्स्ट है CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ऐसा कुछ खास ऐसे पूछा नहीं जाएगा। MALT, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। नेक्स्ट है MOET, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, जो अपना ब्रीडिंग वाले चैप्टर में। ठीक है। अब देखो ये CT स्कैन, MRI, वैसे ये वर्ड सबको पता होते हैं कि CT स्कैन, MRI, बट इनकी फुल फॉर्म है ना आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि NCERT में लिखी गई है ना, जहां पे कैंसर हम पढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, कंप्यूटेड टोमोग्राफी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है। LSD की भी आपको याद रखनी पड़ेगी, लिसर्जिक एसिड डाइथाइलअमाइड। ठीक है। ICAR, ये आपको याद हर हाल में रखनी पड़ेगी, ये सारी देखो, ICAR, IRRI, KVIC, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है। IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है। नेक्स्ट है BOD, बहुत आसान है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। DO, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये भी बहुत आसान है। L, ये अपना लैब वाला होता है माइक्रोब्स में, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, बहुत आसान है। SCP, सिंगल सेल प्रोटीन, ये आपसे नहीं पूछी जाएगी। STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP, ये भी कोई खास नहीं पूछा जाएगा, ये याद रख लेना। IARI, देखो यहां पे क्या था, ICAR, और यहां क्या है, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये क्या था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है। IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये सबको पता ही होता है। ठीक है। ECORI, ये तो आप बायोटेक में ऑटोमेटिक है, ये ऐसे याद करने का नहीं, ऑटोमेटिक वहीं पे हो जाएगा ना। इसर्शिया कोलाई RY13, और ये क्या है, RY क्या है, 13 क्या है, ये वहां पे चैप्टर में आता है ना। टैग पॉलीमरेज, जो टेम्परेचर पे जो है ना DNA पॉलीमरेज यूज होता है, थर्मस एक्वाटिकस, कहां पे है ये, अपना PCR वाली प्रोसेस में। ठीक है। GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी। नेक्स्ट है ADA, देखो जीन थेरेपी में जब पढ़ते हैं ना, तो ADA डेफिशिएंसी, ये तो याद रह जाएगा, पर वो ADA की फुल फॉर्म क्या थी, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो ADA मतलब एडिनोसाइन डीअमाइनेज। ठीक है। ये किसके लिए होता है, इम्यूनिटी के लिए जरूरी होता है ना, वही तो जीन थेरेपी में पढ़ते हैं। ठीक है। और RNA, ये क्या है, RNA इंटरफेरेंस, ये अपने आप ही पता चल जाएगा, मुश्किल नहीं है। PCR सबको पता ही होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। GPP, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, आसान है। GFC, ग्रेजिंग फूड चेन, ये इतना कुछ खास पूछा नहीं जाएगा। CNG का वैसे तो पता होना चाहिए, पर याद रख लेना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CPCB, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे 10 स्टार लगा लो, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। नेक्स्ट है अपना IUCN, इसमें क्या आएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। अरे यार, यहाँ पे तो मैंने ही कुछ गलती की है। ठीक है। एक तो यहाँ पे इंटरनेशनल की स्पेलिंग भी गलत है, और क्या आएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एन यहाँ पे नेचर के लिए है। ठीक है। तो कान पकड़ के मैं अपनी गलती मानता हूं, माफी मांगता हूं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्म क्या है, फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्श, बहुत आसान है, ये भी हो जाता है। JFM, ये इंपॉर्टेंट है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, आसान भी है, इंपॉर्टेंट भी है। DU डॉब्सन यूनिट, DB डेसिबल, DU डॉब्सन यूनिट, DB डेसिबल। ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये यहां पे समाप्त हुआ, और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।